इस वीडियो लेसन में हम लोग कंटिन्यू करेंगे स्टोरी द अनटचेबल। इसके पहले 2 पेजेस इसके एक्सप्लेन किए जा चुके थे, अब हम लोग 3rd पेज करेंगे। आई सैट ऑन द बेड एंड लॉन्ग्ड फॉर माई फादर टू कम। मैं अपने बिस्तर पे बैठ गया और अपने फादर के वापस आने का इंतज़ार करने लगा। मेरी बहुत इच्छा हो रही थी कि मेरे फादर जल्दी से घर वापस आ जाएं। ए मॉस्किटो पास्ड क्लोज बाई मी। एक मॉस्किटो जल्दी से मेरे पास से गुजरा। एंड सैंग इन माई ईयर। और मेरे कानों में उसने अपना गाना सुनाया। हाफ हार्टेडली, आधे मन से, आधे अधूरे मन से, आई क्लच्ड एट इट। मैंने उसको पकड़ने की कोशिश की। एंड मिस्ड। और फिर नहीं पकड़ पाया। वो मॉस्किटो भाग गया। एंड आई मिस्ड इट। इट डिसअपियर्ड बिहाइंड द ड्रेसिंग टेबल। और मेरे पास से भाग के वो ड्रेसिंग टेबल के पास दिखा। डिसअपियर्ड बिहाइंड, और ड्रेसिंग टेबल के पीछे छुप गया। दैट मॉस्किटो आई रिजन्ड गिव द मलेरिया टू माई फादर। मैं मन ही मन सोचने लगा कि शायद इसी मॉस्किटो ने मेरे फादर को मलेरिया दिया है, यानी इसी मॉस्किटो की वजह से मेरे फादर मलेरिया के शिकार हुए। नाउ इट इज़ ट्राइंग टू गिव इट टू मी। और अब ये मॉस्किटो कोशिश कर रहा है मुझे भी मलेरिया से बीमार कर देने का। द नेक्स्ट डोर लेडी वॉक्ड थ्रू द कंपाउंड एंड स्माइल्ड थिनली फ्रॉम आउटसाइड द विंडो। पड़ोस में रहने वाली, बगल के घर में रहने वाली जो लेडी थी, उसे मैंने देखा कि कंपाउंड से, मेरे घर के कंपाउंड से होकर के चलते हुए आ रही है और विंडो के बाहर खड़ी होकर के वो ऊपर मन से मुस्कुराई। थिनली का मतलब फॉर्मेलिटी के लिए मुस्कुराना। आई ग्लेयर्ड बैक एट हर। लेकिन मैंने उसे बेखुशी से देखा, यानी मैंने उसे देखा हल्के गुस्से के साथ देखा। क्यों गुस्से के साथ क्यों देखा? बिकॉज द राइटर बॉय डिड नॉट लाइक दैट नेबर लेडी। द स्वीपर बॉय पास्ड विद द बकेट एंड ग्रिंड। और वो जो स्वीपर बॉय था उसे मैंने गुजरते हुए देखा। उसके हाथों में बकेट था। वो मेरी ओर देख करके दांत निकाल के मुस्कुराया। आई टर्न्ड अवे। मैं दूसरी तरफ देखने लगा। ये तो घटना शाम तक होती रही। इन बेड एट नाइट विद द लाइट्स ऑन आई ट्राइड रीडिंग। रात में, जब रात हो गई तो मैं अपने बिस्तर पे बैठा, कोशिश कर रहा था पढ़ाई करने की। बट इवन बुक्स कुड नॉट क्वेल माई एंग्जाइटी। लेकिन मैं बहुत दुखी था और किताबें पढ़ के भी मेरा दुख कम नहीं हो रहा था। द स्वीपर बॉय मूव्ड अबाउट द हाउस बोल्टिंग डोर्स। अब स्वीपर बॉय पूरे घर में चक्कर लगा रहा था, यानी पूरे घर का इंस्पेक्शन कर रहा था, ऑब्जर्वेशन कर रहा था, और जहाँ कहीं भी खिड़की दरवाजे खुले होते उन सबको बंद कर रहा था। बोल्टिंग डोर्स, फास्टनिंग विंडोज। ही आस्क्ड मी इफ़ आई हैड एनी ऑर्डर्स। फिर उसने पूछा कि आपको भी अगर कोई काम है तो बताइए। आई सुक माई हेड। मैंने मना कर दिया, मुझे कोई काम नहीं था। ही स्किप्ड अक्रॉस टू द इलेक्ट्रिक स्विच, टर्न ऑफ द लाइट। तो उसके बाद वो उछला और उछल के उसने इलेक्ट्रिक स्विच को ऑफ़ किया। इलेक्ट्रिक स्विच ऑफ़ किया, उससे लाइट ऑफ हो गया। एंड स्लिप्ड इनटू हिज क्वार्टर्स। और उसके बाद वो सोने के लिए अपने कमरे में चला गया। ऑल वॉज डार्क इन एंड आउट। अंदर बाहर हर तरफ अंधेरा था। ओनली ए सैप्ट ऑफ लाइट स्क्वीज्ड इन थ्रू अ क्रैक इन द स्वीपर बॉयज़ डोर। सिर्फ प्रकाश की एक पतली सी किरण स्वीपर बॉय के कमरे के दरवाजे से होकर आ रही थी। एंड देन दैट टू वेंट आउट इन अ वाइल। और फिर उसके कमरे से आने वाली लाइट भी बंद हो गई। आई बिगैन टू विश आई स्टेड विद द नेबर्स। अब मुझे डर लगने लगा और मेरी ख्वाहिश ये हो रही थी कि इससे तो अच्छा होता कि मैं नेबर्स के घर में जाके उनके साथ रुक जाता, रात भर उनके साथ रहता। द डार्कनेस वरीड मी। अंधेरा मुझे परेशान कर रहा था। साइलेंट एंड क्लोज साइलेंट। हर तरफ खामोशी थी, बहुत गहरी खामोशी। एज इफ़ इन सस्पेंस। ऐसा लग रहा था कि हर तरफ माइस्टीरियस इन्वायरमेंट बन गया हो, रहस्यमयी वातावरण, सस्पेंस। वंस ए बैट फ्लू फ्लैट अगेंस्ट द विंडो।
फिर मैंने देखा एक बैटमैन चमगादड़ सीधा उड़ते हुए आकर के विंडो से टकराया और विंडो से टकरा के बाहर ग्राउंड पे गिर पड़ा। थोड़ी देर के बाद वंस एंड ऑल हुटेड, फिर उल्लू के बोलने की आवाज़ सुनाई पड़ी। समटाइम्स ए डॉग बार्कड, कभी कुत्ते की भौंकने की आवाज़ आती। आई टाउटेंड एज अ जैकल हॉल्ड हाइडियसली इन द जंगल बिहाइंड द बंगला, और बंगले के पीछे वाले जंगल से जब खूंखार तरीके से एक जैकल के बोलने की आवाज़ सुनाई पड़ी तो मैं तो डर के बिल्कुल अपने बिस्तर में अपने कवर को मैंने टाइट करके हर तरफ से दबा के और उसमें छुपने की कोशिश की। बट नथिंग कुड ब्रेक द ओवरऑल स्टिलनेस, लेकिन ये सारी कोशिश के बाद भी रात की जो खामोशी थी वो खामोशी ख़त्म नहीं हो रही थी। द नाइट साइलेंस, और वो खामोशी थी रात की। ओनली अ ड्राई पफ ऑफ विंड रसल्ड द ट्रीज, हर तरफ खामोशी थी, सिर्फ आवाज़ आ रही थी पत्तों के खड़खड़ाने की, और पत्ते खड़खड़ा रहे थे हवा के झोंके से। ड्राई पफ यानी सूखी हवा के झोंकों से सूखे हुए पत्ते वो खड़खड़ की आवाज़ कर रहे थे। एंड रिमाइंडेड मी ऑफ स्नेक स्लीदरिंग ओवर ड्राई लिव्स एंड ट्विग्स, और पत्तों की खड़खड़ाहट, सूखे पत्तों की जब मुझे मेरे दिमाग में बात आई तो मुझे अचानक से याद आया कि स्नेक किस तरह से, सांप किस तरह से सूखे हुए पत्तों और टहनियों के बीच से रेंगते हुए गुजरते हैं। आई रिमेंबर्ड ए टेल, फिर मुझे अचानक एक कहानी याद आ गई। आई हैड बिन टोल्ड नॉट लॉन्ग एगो, ये कहानी मैंने कुछ ही दिन पहले सुनी थी। ऑफ ए स्लीपिंग बॉय हु हैड बिन बीटन बाई कोबरा, कहानी थी जिसमें एक लड़का सो रहा था और सोते ही समय बिस्तर पे ही उसे कोबरा ने काट लिया था। आई कुड नॉट स्लीप, अब इन सारी डरावनी बातों को याद करते करते मुझे नींद नहीं आ रही थी। आई लॉन्ग्ड फॉर माई फादर, मुझे अपने फादर की याद आ रही थी। द शटर्स रैटल्ड, हवा चल रही थी तो शटर्स यानी खिड़कियों के जो दरवाजे थे वो खड़खड़ा रहे थे। द डोर क्रिक्ड, दरवाजे से ची ची की आवाज़ निकल रही थी। इट वॉज नाइट फॉर घोस्ट, अब जब खिड़कियों की खड़खड़ाहट सुनाई पड़ी, दरवाज़ों के चरचराने की आवाज़ सुनाई पड़ी, तो राइटर को लग रहा था ये तो बड़ा अजीब सा सिचुएशन हो गया, ये तो ऐसा नाइट है जिसमें घोस्ट लोग घूमते हैं। घोस्ट, अब घोस्ट की बात आ गई दिमाग में, यानी कहने का मतलब है कि ये राइटर बॉय को ना काफ़ी डर लग रहा था। अब उसे सारी डरावनी बातें याद आ रही थी, अब उसे घोस्ट की याद आ रही है। गॉड वाई डिड आई हैव टू थिंक ऑफ देम, अब वो सोचने लगा, हे भगवान ये घोस्ट के बारे में मैंने सोचा ही क्यों। अब ऐसा कहने की क्या वजह है, घोस्ट के बारे में कहा जाता है जहाँ उन्हें याद करो वहीं पहुँच जाते हैं। माई गॉड दे आर स्टैंडिंग बाय द बाथरूम डोर माई फादर, और तभी उसे अपने फादर का घोस्ट दिखने लगा। फादर का घोस्ट कहाँ था, बाथरूम दरवाजे के पास खड़ा था। माई फादर डेड फ्रॉम द मलेरिया, और तब उसके मन में डरावना ख्याल क्या आया कि लगता है मेरे फादर मलेरिया से मर चुके हैं। केम टू सी मी, और मरने के बाद मुझसे मिलने आए हैं। आई थ्रू माई सेल्फ एट द स्विच, मैं जल्दी से झपटा स्विच की तरफ। द रूम लीट अप, पूरे कमरे में रोशनी आ गई। आई सैंक डाउन ऑन द बेड इन कंप्लीट एग्जॉशन, मैं बिस्तर पे बैठ गया पूरी तरह से थका हुआ। द स्वेट सोकिंग माई नाइट क्लोथ्स, और पसीना मेरे नाइट क्लोथ को गीला कर रहा था। इट वॉज नॉट माई फादर, इट वॉज नॉट माई फादर आई हैड सीन, फिर मैंने देखा, लाइट तो जला ही चुका था, फिर मैंने देखा कि जो मैंने देखा था वो फादर नहीं थे। तब क्या था, इट वॉज हिज ड्रेसिंग गाउन, वो उनका ड्रेसिंग गाउन था, हैंगिंग ऑन द बाथरूम डोर, और वो जो ड्रेसिंग गाउन था वो बाथरूम के दरवाजे से लटका हुआ था। इट हैड नॉट बीन टेकन अवे विथ हिम टू द हॉस्पिटल, और तब मुझे याद आया कि हॉस्पिटल जाने के समय ये ड्रेसिंग गाउन यहीं छोड़ दिया गया था, हॉस्पिटल लेके नहीं गए थे। आई टर्न्ड ऑफ द लाइट, फिर मैंने लाइट को बंद कर दिया। अगले वीडियो लेसन में हम लोग इस स्टोरी को कंप्लीट करेंगे, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।